दोस्तों नमस्कार। आपका इतना प्यार मिला मुझे, इसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वड्डा ही नहीं अपितु पूरा उत्तराखंड मेरे साथ है, क्योंकि जहाँ जहाँ से कमेंट आ रहे हैं कि आपको राशन की ज़रूरत है तो हम आपके घर में राशन पहुँचा देते हैं, आपको कपड़े की ज़रूरत है, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ सामान चाहिए तो मैं खुद आके आपके घर में ये चीज़ पहुँचा सकता हूँ। तो उन भाई लोगों के लिए तो मैं दिल से दुआ करूँगा कि आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपको स्वस्थ रखे। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि मैं दुकान जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मन में डर बैठ गया है, मन में खौफ बैठ गया है। आपने वाला वीडियो देख ही लिया होगा कि जिसने मुझे मारा उसका बड़ा भाई मुझे ये कहता है दुकान में आकर कि उसने तो क्या किया, अब मैं जो करूँगा ना। तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा, क्लिप आप देख लेना। मुझे कुछ अब डिप्रेशन सा महसूस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि घर के बच्चे कह रहे हैं पापा चिज्जी लाओ, पापा दुकान क्यों नहीं जा रहे हो, मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। बहुत अपसेट हो गया हूँ दोस्तों, इतना खौफ। और मुझे ये लगता है कि आज 7 से 8 दिन हो गए हैं, आखिरकार पुलिस प्रशासन क्यों नहीं उस अपराधी को सजा दे। मतलब कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं कैसे अपने दिल की बात रखूं। आज 7 से 8 दिन हो गए हैं, लेकिन जिसने मुझे मारा है बेरहमी से वो आराम से घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है। और मैं जिसने मार झेली वो घर में है। हल्द्वानी जाना है मैंने, जहाँ तक मेरा इलाज होगा वहाँ तक तो मैंने करना ही है दोस्तों। लेकिन अभी तक मुझे हैरानी है कि मेरी दवाई, मेरी इलाज, मेरे घर खर्च, जो पैसा आप मेरे पास नहीं है, जितनी जमा पूंजी थी वो मैंने अपने इलाज में लगा दी है। बहुत दुखदाई वक्त आ चुका है दोस्तों। छोटा भाई मारने आ रहा है और बड़ा भाई धमकाने आ रहा है, खुलेआम गुंडा राज चल रहा है। 7 से 8 दिन हो गए हैं। इस महकमा को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपसे मेरी विनम्र होमगार्ड का जवान मेरी सुरक्षा के लिए दिया जाए। 2-4 घंटे अगर मैं दुकान में रहूं तो मेरी दुकान के आगे अगर वो रहे तो मुझ पर कोई जानलेवा अटैक ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से अपराधी का बड़ा भाई मुझे कह गया है कि तुझे हम देख लेंगे, तू कोई नेतागिरी मत दिखा। मैं फिर कहूँगा कि मैं इस वीडियो की अंत में वो क्लिप दे दूँगा, आप देख लेना। अब दिक्कत ये हो गई दोस्तों कि छाती की जो सूजन है ना वो बढ़ती जा रही है, और अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं क्या करूं। मतलब मेंटली कुछ ऐसा हो गया है कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि दुकान जाता हूं तो वो डराने के धमकाने आ जा रहा है, घर में रहूं तो घर खर्चा कैसे चलाऊं। मतलब मैं क्या कहूं दोस्तों आपसे। पुलिस प्रशासन से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी उत्तराखंड की पुलिस मित्रता पे आधारित है, एकता पे आधारित है। आज 7 से 8 दिन हो गए हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। थोड़ा मन विचलित भी है, मन में ये ख्याल भी चल रहे हैं कि अगर ऐसा हमला किसी पैसे वाले पे हुआ होता तो अभी तक ना जाने कैसी कैसी कार्रवाई हो गई होती। लेकिन हमला हुआ है मुझ जैसे गरीब पे। मैं बड़ा ओतप्रोत हूँ दोस्तों कि अभी तक प्रशासन ने ना उसे थाने में बुलाया, ना कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ।
मन दहल सा जाता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने सम्मानित व्यापारी भाइयों से कि आप लोग सोए हो। अरे अगर आज आप लोग मेरे सपोर्ट में नहीं आओगे तो कल के दिन में आपके सपोर्ट में कैसे आऊँगा। ऐसे अपराधी अगर आपकी दुकान में आकर आपको डंडे से मारेंगे, आपको जानलेवा हमला करेंगे आपके ऊपर, तो मैं कैसे आऊँगा आपके सपोर्ट में। मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों की साजिश है, धीरे धीरे परतें खुलती रहेंगी और जितने भी लोग इस अपराधी के सपोर्ट में आएंगे उनके तार भी अटेम्प्ट टू मर्डर, जो मुझे ये मारने आया, मुझे ख़त्म करने आया, जिस हिसाब से उसने लाठी घुमाई अपनी, उतनी मोटी, उतना मोटा डंडा घुमाया, अगर मेरे सर में पड़ता तो मेरी तो गुद्दी बाहर निकल जाती। क्या उस समय होमगार्ड के जवान मेरी लाश उठाने के लिए आते। तो मैं इतना ही कहूँगा हमारे पिथौरागढ़ के सम्मानित डीएम साहब से, श्री विनोद गोस्वामी जी से, कि आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही मांग है कि मुझे कम से कम एक होमगार्ड जवान दिया जाए जो मेरी दुकान के आगे बैठे ड्यूटी दे, जिससे कि मेरी जान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि अपराधी का बड़ा भाई मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। और साथ ही साथ मैं इतना भी कहूँगा दोस्तों कि हमारे वड्डा के व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री अनिल सिंह इगराल जी मुझे अनुमति दें कि मैं अपना धरना प्रदर्शन तब तक जारी रखूं हमारे वड्डा रामलीला मैदान में, जब तक कि अपराधी को सज़ा ना मिले, जब तक कि उसको उसके करने की सज़ा ना मिले। अपराधी ने साफ कहा है कि मैं बनियासे काट दूंगा। बच्चे कहते हैं, माँ कहती है, बीवी कहती है कि दुकान नहीं जाओगे तो क्या करोगे, कैसे मैं हमारा पेट पालोगे। तो मेरे आगे बहुत दिक्कत आन पड़ी है दोस्तों। पैसे में ही ताकत है, गरीब इंसान में ताकत नहीं है। गरीब इंसान को तो मारा मारा जा रहा है। क्यों? पैसे में इतनी ताकत हो गई है। वो पैसे वाला है तो उसमें इतनी ताकत हो गई। क्या आगे को मैं आवाज नहीं उठा सकती हूँ? हैं? मैं आगे को भी आवाज उठा सकती हूँ, ठीक है। और मैं जजरदेव थाने में गई थी, उन्होंने कहा मैं अपराधी को पकड़ेंगे, पेश करेंगे। ना ही कोई फोन आया, ना ही अपराधी पकड़ा गया। तो क्या आगे को मैं और कुछ कहूं? आगे को मैं और कुछ कह सकती हूं क्या? बताइए। ना ही अपराधी पकड़ा गया, अपराधी खा पी के मस्त घूम रहा है। क्यों मेरा बेटा ऐसे मारे मारे में जाएगा? है? उन्होंने कहा मैं गई थी जजरदेव थाने में, ठीक है। ये ना ही उठ पा रहा है, ना ही काम कर पा रहा है, दुकान में जा रहा है तो दोनों भाई मारने को आ रहे हैं। बड़ा भाई धमकी दे रहा है, मैं तुझे खत्म करूंगा। फिर आगे को भी मैं आवाज उठा सकती हूँ, ठीक है। मेरा बेटा, मैं डीएम के पास जा रही, श्री विनोद गोस्वामी जी के पास जाएंगे। इंसाफ तो मिल नहीं रहा, इंसाफ तो दे नहीं रहे हैं। फोन आएगा कहा, ना ही फोन आया, ना ही मुलजिम पकड़ा गया। क्या बात है ऐसी? बताइए। आखिर सरकारी कर्मचारी हैं, न्याय तो होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। दोस्तों छाती में जो मार है ना, किसी टाइम मैं जब गहरी सांस ले रहा हूँ तो उस समय प्रतीत हो रहा है मुझे कि मार गहरी है। और उंगली जो मेरी है, ये कोई भी डॉक्टर अगर मेरे को देखे तो उसको पता चली जाएगा कि उंगली की चोट क्या होती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसने मुझे मारा वो खुलेआम वड्डा की सड़कों में घूम रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है। जाजरजौल थाने में
मुझसे ये कहा गया था कि इसको जल्दी से जल्दी बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई तूने ये जानलेवा अटैक क्यों किया। 6 से 7 दिन हो गए हैं, कोई बात नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं अपनी माँ को लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर श्री विनोद गोस्वामी जी के पास भी जाऊंगा और साथ ही साथ हमारे वड्डा के व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री अनिल सिंह गिराल जी के पास भी जाऊंगा और उनसे मैं ये कहूँगा कि मुझे अनुमति दें कि मैं वड्डा श्री राम लीला प्रांगण में अपना धरना प्रदर्शन करूं, ताकि कानून जल्दी से जल्दी अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। बाकी जो भी होता है आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। तबीयत तो ढीली डाली है, लेकिन अब क्या करें यार, बच्चे भी तो भूखे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। शरीर सही होता दुकान बंद करके लेबरी भी कर देता मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चों को पालना है तो भाई अब ऐसा हो गया है, घर में बैठूं तो पैसा कहाँ से आए ना। 5-6 जनों का परिवार है भाई। कौन भाई? यार दादा मैंने कोई बात ही नहीं करनी है, रहने दो यार। हाँ, वही तो कर रहा हूँ, क्यों करनी होगी? फिर उसके बाद करते हो ड्रामे अच्छे खासे। हाँ यार ना, और ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, अच्छे खासे ड्रामे कर लेते हो। फिर उसके बाद ना, हाँ, फिर ड्रामे ऐसे करोगे कि बस जैसे ही बिल्कुल ही हो गया, तुमको बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हो। जैसे ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, एक्टिंग ऐसी कर लेते हो, बस हो गया जबरदस्त। वो रिपोर्ट दिखाएंगा यार दादा। फिर ये तो छोड़ो यार, अभी मुझे बात नहीं करो। हाँ, बात ही मत करो। हाँ, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, जबरदस्त एक्टिंग ना करो। एक्टर तो तुम लोग पहले से ही ठहरे, जबरदस्त एक्टर ठहरे, बात ही मत करो। अब उसमें उल्टे सीधे वीडियो मत डालना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोक रखा है, ये समझ लेना। अगर उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ उसको, ठीक है नहीं? इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। फिर वो तो ना आओ देखता है ना ताओ, इसी वजह। हाँ, उल्टी सीधी वीडियो मत डालना कह रहा हूँ, जरा होश में भी रहना। तो उसको मैंने जैसे रोका है मैं जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग कम करना और थोड़ा संभल के भी रहना। यूँ तुम्हारा इलाज कायदे से होगा भी, समझे नहीं? ऐसा वो करवाएंगे, तुम ये मत समझना, तो अपने को बहुत बड़ा नेता मत समझना। अगर तुम्हारा इलाज करने में आएंगे तो अच्छा खासा कर भी देंगे, फिर यहाँ पे से खदेड़ भी देंगे। इस गलतफहमी में मत रहना, ठीक है नहीं? हाँ, तुरंत मैं करूँगा, फिर उसके बाद तुम्हें हाँ दादा वादा वाली बात नहीं। मैं बताना, अगर ज़्यादा एक्टिंग करी फिर यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सीधे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा, तुम ये मत समझना।